और मैं आपके साथ रेणु चौहान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर एनटीपीसी केंद्रीय विद्यालय की पार्क में, जहां पे आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी की जो प्रतिनिधि है वो और अभिभावक और जो शिक्षक स्कूल के केंद्रीय विद्यालय के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी पीछे देख सकते हैं, आपको जो बैनर लगा रखा है और केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर बचाओ की विषय शांति धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस साइड आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो अभिभावक बैठे हैं जिन्होंने हाथे पे जो है बैनर ले रखा है, केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में दाखिला प्रारंभ करो, विद्यालय को प्रोजेक्ट से सिविल सेक्टर में परिवर्तित किया जाए। तो इनका ये कहना है कि स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन लेना बंद किया है, उसे बंद करने की बात की जा रही है, उसको वापस ले। आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अभिभावकों से और शिक्षकों से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय को बंद ना किया जाए और पहली कक्षा का दाखिला जो है वो चालू किया जाए। पहली कक्षा में दाखिला होगा तो हमें आश्वासन रहेगा कि हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा है और इस विद्यालय को प्रोजेक्ट सेक्टर से सिविल सेक्टर में बदला जाए। हमारे विद्यालय की जो सुविधाएं हैं वो हमें तभी प्राप्त होंगी जब ये प्रोजेक्ट सेक्टर से सिविल सेक्टर में बदला जाएगा। और हमारा संघर्ष इतना रहा है, 2018 से हम लगातार केंद्रीय विद्यालय संगठन, एचआरडी डिपार्टमेंट सब जगह जा चुके हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायक सबको पत्र लिख चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए अब हम जनता जो कि सब कुछ करने हैं, एकता में शक्ति रखती है, हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी कोई सुने। मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है जो एक बैनर लेके खड़ी है। मुझे कुछ कहना है, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ने दो। चलिए बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम श्रेष्ठ है, मैं 4वीं सा में पढ़ती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ हमारा अगर स्कूल बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? एडमिशन भी बहुत मुश्किल से हो पाता है और यहाँ पे अगर हम कहेंगे कि वॉशरूम साफ नहीं रहता, पानी साफ नहीं रहता, तो ये लोग कहते हैं करेंगे, लेकिन ये करते नहीं हैं। जी क्या कहेंगी आप? मेरा नाम सुकन्या है और मैं यहाँ पे 12वीं A की छात्र हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये जो स्कूल वाले हैं ये स्कूल बंद करने की कगार पे है और ये चाहते हैं कि स्कूल बंद हो जाए एक तरह से। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं है, ना प्रिंसिपल है ना टीचर यहाँ की कोई बात मानता है। यहाँ पे एक टीचर है जो कि सारा वो देखते हैं और वो भी किसी की बात नहीं सुनते हैं। और जो वाइस प्रिंसिपल है, जैसे कि आपको पता है वो ब्लाइंड है, वो पूरी तरह से अब ध्यान कैसे ही देंगे? हम उनकी बात मानते हैं कि हाँ हम समझते हैं अभी ऐसी है, ठीक है, बट हमारी बातें तो मानी जाए। वो कहते हैं कि हाँ आप सजेशंस दीजिए, सजेशंस हम देते तो वो सुनते कहाँ हैं? सारे कंप्लेंट बॉक्स में सजेशंस आते हैं रद्दी के भाव, कोई नहीं सुनता है। और जैसे कि छोटे बच्चों का स्कूल शाम का कर दिया गया, हम चाहते हैं सुबह को। शाम के स्कूल में बहुत तकलीफें होती हैं, हम चाहते हैं सुबह को। यहाँ पे बच्चे भी अपने शिक्षा का अधिकार जो मांगने के लिए और आप भी अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पे आज धरना कर रहे हैं, क्या कहेंगे इन सब? बच्चे चाहिए, पढ़ने चाहिए, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे कि मोदी गलत बात न करा कि मोदी सारी जमीन हड़प लाई इसने, वो सब कर लिया जी, सारे बिल्डिंग सबकी मट्टी खराब कर रहा है जी मोदी का। सब गरीब लोगों को रोजगार जिसने खराब कर दिया। एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि आखिर बच्चों की शिक्षा जो है इस एक तरीके से छीनी जा रही है, स्कूल को बंद करके शिफ्ट करके। बात करते हैं और भी अभिभावकों से, क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चों को यहीं पढ़ाया जाए, क्योंकि हम दूसरी जगह भेजने में परेशान होंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? हमारे लिए प्रॉब्लम है। यहाँ पे केवी एक ही है तो केवी का एक ही रहना चाहिए स्कूल में। यहाँ पे हम लोग की विनती है, ये 1 क्लास बच्चे के यहाँ पर एडमिशन इस बार बंद है, वो चालू रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पानी भी सही नहीं है, बाथरूम भी नहीं सही है, प्रिंसिपल मैडम भी यहाँ रहना चाहिए, वो भी नहीं सही है। यहाँ पे वो यहाँ पर रहना चाहिए। मैं पहले तो आप मीडिया बंधु को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए और हमारी बात रखने के लिए यहाँ पे आए। आज जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, आज हमें धरना पे धरना पड़ रहा है शिक्षक दिवस के रूप समय पर। वो हमारी मजबूरी है। मजबूरी हमारी ये है कि हम पिछले 4 सालों से हम लगातार सरकार से, जनप्रतिनिधियों से मांग करते आ रहे हैं कि 2018 में एनटीपीसी बदरपुर बंद हो चुका है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्कूल है। क्योंकि आधी सुविधाएं केंद्र सरकार देखती थी और आधी सरकार
हमारा NTPC बदरपुर देखता था, तो उन व्यवस्था में कमी आई है। पिछले 4 सालों से बार बार में यहाँ पे प्रिंसिपल बदले जाते हैं। पिछले 6 महीने से प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं है। शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग की हालत खराब हुई पड़ी है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। अभी लेटेस्ट पिछले 2022 के अंदर, अभी 2022 के अंदर पहली क्लास के अंदर एडमिशन चालू नहीं किए गए। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने रूप के अंदर आई, क्योंकि जो भी कोई भी स्कूल जब बंद होता है तो उसकी जो पहली जो क्लास है बंद किया जाता है उसको। तो आज हम सरकार से मांग करते हैं कि स्कूल को, हमें ये अंदेशा हुआ कि सरकार कहने का स्कूल बंद कर सकती है, तो हम ये मांग लेकर यहाँ पर आए और हम एक मांग करते हैं कि दोबारा से इस स्कूल को पहली क्लास की जो कक्षाएँ को चालू किया जाए। दूसरी हमारी बड़ी मांग जो है, वो बड़ी मांग हमारी ये है कि जो सिविल सेक्टर जो प्रोजेक्ट स्कूल से, इसको सिविल सेक्टर के अंदर सरकार इसको करे, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट स्कूल से सिविल सेक्टर के अंदर स्कूल नहीं होगा तो जो बुनियादी सुविधाएँ हैं वो नहीं हो पाएंगे। आज स्कूल के अंदर अन्य जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनके अंदर 500 रुपये फीस होते हैं महीने की, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूल के अंदर है 1500 की फीस है। तो माँ बाप को ज़्यादा अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और बड़ी बात ये रह जाती है कि वो लोग कहते हैं कि तो केंद्रीय विद्यालय, केंद्र के बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे केंद्र सरकार बंद कराएगी, क्योंकि केंद्र के अंदर आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, यहाँ पर रेलवे कॉलोनी है वो भी केंद्र की है। यहाँ पे हज़ारों लोग पुलिस कर्मचारी रहते हैं, CI साहब के जवान रहते हैं, फौजी के जवान रहते हैं। तो 4 विधानसभा के लोग लगभग, एक विधानसभा का 4 से 5 लाख की संख्या है, तो 15 से 20 लाख 5 विधानसभा की संख्या है। उसमें लगभग 2-3 लाख लोग केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो हम बार बार सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं और एडमिशन इसको चालू किया जाए और सेक्टर से इसको सिविल में किया जाए। तीसरी बात जो मांगे पर इसके अंदर प्रिंसिपल नहीं है, उनको लिया जाए। तो हम बार बार मांग करते हैं और जो बुनियादी सुविधा स्कूल के अंदर उनको ठीक किया जाए। के थ्रू काम कर रहे हैं। जैसा कि राजू भाई ने बताया कि भाई सन 2018 में ही NTPC प्लांट बंद हो गया। NTPC प्लांट बंद होने के बाद भी सरकार ने अभी तक कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया कि स्कूल का क्या होगा, स्कूल के बच्चों का क्या होगा, स्कूल के भविष्य का क्या होगा। ये सब देखते हुए हम सभी अभिभावकों ने मिल करके कई बार इस क्षेत्र के MLA, MP, सरकारी कार्यालय में कई जगह लिखित रूप से उनको सूचित कराया, जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस विषय को लेकर के हमने आज धरना प्रदर्शन किया है और मेरी इस चैनल के माध्यम से मेरी यही बात है, सरकार और इस क्षेत्र के पदाधिकारियों तक ये बात पहुंचे और वो इस क्षेत्र के स्कूल के इस विषय पर ध्यान दें और इस स्कूल को प्रोजेक्ट से सिविल में संचालित करें और पहली क्लास के एडमिशन पे विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। मीडिया कर्मी का मैं धन्यवाद देता हूं, वेलकम करता हूं कि आप लोग आए, हमारे संघर्ष में शामिल हुए और हमारे संघर्ष को अलग अलग माध्यम से पूरे देश की जनता को, पूरे क्षेत्र की जनता को, केंद्र सरकार को और स्टेट की गवर्नमेंट को आप हमारी बातों को पहुंचाएंगे। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का धरना प्रदर्शन हम लोग इसलिए करना पड़ा कि केंद्रीय विद्यालय शिक्षा का मैटर था और आज का दिन हम लोगों ने इसलिए चयन किया था कि आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है। हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। शिक्षक दिवस के दिन हम लोग शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। पिछले 2018 से जब स्कूल जब बंद हो रहा था, ये जो NTPC जब बंद हुआ, उसी समय से हम लोगों को लगा कि स्कूल भी बंद होगा, इस स्कूल का क्या होगा। हम लोग सभी अभिभावकगण एकत्रित हुए, एसोसिएशन बनाए और संगठन के माध्यम से हम लोग संगठन में बात किया, सांसद से भी बात किया। उस समय ये कहा गया सांसद के माध्यम से कि मैं स्कूल बंद नहीं होने दूंगा, किसी भी स्तर पे बंद नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी, 2-3 साल तक स्कूल निरंतर स्कूल में एडमिशन भी हुआ। परंतु आज की स्थिति में स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है बहुत ख़राब है। क्लास 1 में एडमिशन नहीं हुआ है, इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल भी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को मिलना चाहिए वो भी नहीं है, स्कूल में अनुशासन नहीं है। मतलब किसी भी तरह से इस स्कूल का कोई माँ बाप नहीं है जो स्कूल को ध्यान से देखे और इसमें ये करे। और आपको ये बता दूं कि पिछले 4 विधानसभाओं में एक केंद्रीय विद्यालय है, यह केंद्रीय विद्यालय है। तो हमारे अभिभावक गणों ने एक फैसला लिया कि हम लोग चलते हैं और संगठन में हम लोग बात किया। संगठन में जिस समय बात करने के लिए गए, उन लोगों ने एकदम घोल मोल अपना रवैया अपनाया, कोई स्पष्ट
जवाब नहीं दिया कि स्कूल हमारा बंद करेंगे, ये खोलेंगे। लेकिन क्लास 1 में एडमिशन न लेने का कारण यही होता है, हम लोगों को समझ में आता है कि धीरे धीरे स्कूल को बंद कर दिया जाए। तो हम लोगों ने यह धरना प्रदर्शन का मार्ग हम लोगों ने अपनाया। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग अपनी बातों को, हमारी बातों को पहुंचाएं, शिक्षा के मंदिर को रोकें, इसमें अच्छी पढ़ाई हो कि हमारे भविष्य उज्जवल हो, आने वाला बच्चों का भी भविष्य उज्जवल। मामला ये है कि यहाँ पे जो पहली शिक्षा का एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉकडाउन से पहले उन्होंने बंद कर दिया गया था, तो लोगों को ये लगा कि यहाँ पे जो है कि ये स्कूल बंद होने जा रहा है, जिससे पहली शिक्षा अगर बंद कर दिया गया तो 12वीं क्लास तो अपने आप खत्म हो जाती है, हो जाएगी अपने आप ही। तो यहाँ पे जो देखा लोगों ने कि बाहर के टीचर आ रहे हैं, कोई स्थायी टीचर नहीं है पढ़ाने वाले, प्रिंसिपल यहाँ नहीं है स्कूल के अंदर, पानी की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूल खंजर होता जा रहा है यहाँ पे। तो हमें ये लगा कि भाई ये स्कूल जो है बंद होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ प्रदर्शन किया है कि लोगों को जगाने के लिए कि आप लोग जागो। हाँ, ये अभी जो एनटीपीसी बंद हुआ ना, यहाँ पे भी जितने यहाँ कर्मचारी थे एनटीपीसी के वो सारे यहाँ चले गए, तो यहाँ के जितने सरकारी जो कर्मचारी पढ़ते थे यहाँ पे उनके बच्चे थे, कुछ फौजी के बच्चे थे, कुछ हमारे समाज के बच्चे, बदूर क्षेत्र के बच्चे थे, तब वो 2 बच्चे में रहे नहीं यहाँ पे। तो अभी तो उनका स्कूल की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो जब स्कूल जरूरत है तो हमें भी जरूरत है स्कूल की। तो यहाँ पे अब बदूर विधानसभा के अंदर अगर केंद्रीय विद्यालय नहीं होगा, और नाम केंद्रीय विद्यालय के नाम से भी बदूर जाना जाता है, तो अच्छा स्कूल तो ही माना जाता है। बाकी स्कूल तो सरकारी अच्छे बन रहे हैं, बच्चे स्कूल में सरकारी में जाते भी हैं, मगर पब्लिक ये है जागरूकता है कि हम केंद्रीय विद्यालय यहाँ होना चाहिए, और यहाँ कहीं भी केंद्रीय विद्यालय यहाँ बनना चाहिए बदूर क्षेत्र में, ये लोगों की डिमांड है यहाँ पे। ये जो स्कूल बंद करने की बात आ रही है केंद्रीय विद्यालय की, 4 विधानसभा में 1 स्कूल है, और हमारा जो विधानसभा है आज इतनी संख्या है कि पहले ही स्कूल कम पड़ रहे हैं बच्चों के लिए, और एक ऊपर से ये बंद होगा तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, इन्होंने सबने चुनाव में वादे किए थे कि जो जमीन ये एनटीपीसी बंद हो जाएगी इसको पब्लिक हित के लिए लेंगे जी, हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, और आज ये स्कूल जो बना हुआ उसे भी बंद करने पे आ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, और मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हम बंद नहीं होने देंगे और इस पर अब धरना प्रदर्शन हम भी करेंगे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो नारा कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है। केंद्रीय विद्यालय बंद होना बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 4 विधानसभा के बच्चे यहाँ पर आते हैं, 2 लोकसभा क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आते हैं। आज से 40 साल पहले आली गांव, बदरपुर गांव, मीठापुर गांव और मोड़न गांव के लोगों ने इस जमीन को दिया था, जनता हित के लिए दिया था, और जब एनटीपीसी बंद हो गई है तो स्कूल बंद होने के बाद पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इसके लिए डीडीए के जो डायरेक्टर कमीशन है उनके पास भी हम लोग गए थे, ओजो मुक्ति संघर्ष समिति टीम हमारे साथ में सरी चौकन जी और टीम गए थे हम लोग। हमने मांग की थी कि यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाया जाए। 400 एकड़ जमीन है ये, क्या 10 एकड़ जमीन हमारे बच्चों को नहीं मिल सकती है? जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा जी? कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप का शिकारी हम देखने को मिल रहा है। हम माननीय सांसद जी से, विधायक जी से अपील करेंगे कि इस स्कूल को कंटिन्यू चला जाए, इसको रोका नहीं जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कहता हूँ जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं केंद्र जो यहाँ पे, वो किसके प्रतिनिधि हैं? विधायक जो है वो भी भाजपा का, केंद्र के अधीन, सांसद है वो भी केंद्र के अधीन। ये बताओ ना कि भाई जो यहाँ अभिभावक, जो यहाँ पे जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो सारे के सारे केंद्र के हैं। उनको ये नहीं पता कि 6 महीने से यहाँ पे टीचर नहीं है, उनको ये नहीं पता कि दाखिले नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कि वो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो जनता के साथ खेल रहे हैं। वोट मांगते समय तो वो कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय यहीं होगा, यहीं भी बच्चे पढ़ेंगे, और जब वो जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय को यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। ये नीति बनी पड़ी है। देखो जी, केस हो या कुछ भी हो, ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। अगर स्कूल में कूड़ा होगा तो सीचन भौरा तो स्कूल में जाएगा, टॉयलेट गंदे होंगे तो सीचन भौरा स्कूल में जाएगा सफाई करने, क्योंकि वो जो विद्यार्थी जो वहाँ पे प्रिंसिपल बैठे हुए हैं वो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उनको उनके बच्चे के भविष्य की बात नहीं पता। हमें पता है, जो हम गरीब लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारा बच्चा IPS बने, लेकिन हमने अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजा कि कूड़ेदान में वो पड़े, बीमार हो जाए, वो आगे का भविष्य हमारे। तो इसलिए अगर वो कंप्लेंट करे या कुछ भी करे,
हम एमसीडी में 12:30 बजे एमसीडी स्कूल में जा रहे हैं। सफाई नहीं करेंगे तो हम सफाई करेंगे।